क्यों? जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। रिसेंटली हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से यूनियन बजट 2025 को प्रेजेंट किया गया और इस यूनियन बजट में ना एक हिस्सा हमारे पड़ोसी देश को भी दिया गया। और कितनी अजीब बात है, जहां यूएस की तरफ से, स्विट्जरलैंड की तरफ से फॉरेन असिस्टेंस बांग्लादेश के लिए रोक दी जाती है, वहीं इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को एड के तौर पर 120 करोड़ रुपया दिए जा रहे हैं। वो चाइना को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं और अपना इंटरेस्ट यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे हमसाए मुल्क भारत के शहर उत्तर प्रदेश से जो है वो खाम तेल के बहुत ज्यादा जरखाइज निकले हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त कितने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, क्यों? यहाँ ओनली बांग्लादेश ही नहीं है, यहाँ मालदीव्स भी है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब तक का जो ना हाईएस्ट बजट अलोकेशंस मालदीव्स को किया गया। इवन मालदीव्स के अलावा यहाँ और भी देश है, श्रीलंका है, पूरी एक लंबी लिस्ट है, जहां अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स, म्यांमार, मंगोलिया, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, मॉरिशस भी है और सेशल्स भी है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ना टोटल जो फॉरेन जो एड है ना, ये अलोकेट किया गया इस बार 5,483 करोड़ रुपया, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। मतलब लास्ट ईयर ये आपका था 4,883 करोड़, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में की तरफ से ये ओनली फॉरेन एड है जो हमारे पड़ोसी देश और कुछ देशों को यहाँ पर अलोकेट किया जाता है। कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के राइवल्स हैं, और जो अमेरिका है वो वर्ल्ड वाइड अपनी धाक बिठाने के लिए और चाइना को उस सुपर पावर की रेस से निकालने के लिए, यहाँ से पाकिस्तान के रीजन से निकालने के लिए यहाँ पर आना चाह रहा है। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब ONGC ने वहाँ पे डिगिंग शुरू की तो पता चला कि वहाँ पे नेचुरल गैस भी निकली है। क्या कहना चाहेंगे, इससे इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा और यूपी के लोगों को कितना फायदा होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे इंडिया जो है वो हम दोनों के साथ ही आज़ाद हुआ था। अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है, और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है, और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही खराब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह है उसका नाम मुसलमान के नाम पे है, तो योगी आदित्यनाथ जो गुजरात का सीएम है उन्होंने ये भी बदल दिया, यूपी का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया। तो ये खबर कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। नाम बदल लिया। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह है जो हिंदुओं के नाम पे है, लेकिन ये क्रिश्चियन नगर हो गया। हाँ, तो ये छोटे छोटे कामों की वजह से वो इंडिया की इमेज उन्होंने खराब कर दी। इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1971 के बाद इतना। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, टोटल अगर हम अलोकेशंस की बात करें तो इनको यहाँ इस बार दिया गया 20,516 करोड़ करीब, जो लास्ट
बजट के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, क्योंकि लास्ट ये जो था ये 25,277 करोड़ का था। और ये जो रकम है ना, ये जो रकम, इसका यूज ओनली फॉरेन एड के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट पोर्टफोलियो के लिए किया जाता है, जिसमें सॉफ्ट लोन्स, ग्रांट्स, ये तमाम चीजें जो है वो इंक्लूड है फॉर कल्चरल एंड हेरिटेज प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि इंडिया क्यों अपने पड़ोसी देश और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को यहाँ पर ऐड के तौर पर अपने बजट में कुछ जो रकम है ना वो अलोकेट करता है। इसके पीछे रीजन है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो इंडिया फोकस करता है विश्व बंधु विद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ में। इवन की इसके अलावा लोक ईस्ट पॉलिसीज भी है, जिसको लेकर इंडिया कमिटमेंट है कि हमें स्ट्रॉन्ग रीजनल बॉन्ड्स आगे बना के चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि ग्लोबल डेवलपमेंट फुटप्रिंट को इंडिया इसके जरिए एक्सपेंड भी कर पाता है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे टॉप में किसी का नाम है तो वो है भूटान। आप देख पाएंगे इसमें 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में 2150 करोड़। हालांकि ये जो है ना पिछले बजट के कंपैरिजन थोड़ा घटा है, -15% यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि 393 करोड़ का ये जो कटौती है वो किया गया। लेकिन भूटान अभी फिलहाल टॉप में है। खासकर जितने भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, उनमें से भूटान हमेशा में से टॉप में रहा है। और इंडिया बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, और इसीलिए भूटान यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर चाइना भी एक फैक्टर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जो पिछले बजट में भी 120 करोड़ था, इस बार भी 120 करोड़ है। मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज देखा नहीं गया है। जबकि इस बार आपने देखा होगा बांग्लादेश में किस तरीके से रेजिम चेंज होता है। शेख हसीना इंडिया भाग के आती है, मोहम्मद यूनुस यहाँ के चीफ एडवाइजर बन जाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो एलोकेशन है सेम टू सेम रहा है। यही नहीं, यहाँ पर जो ट्रम्प है, इनके तरफ से यूएस जो ऐड है ना, इसके जरिए बांग्लादेश को ऐड देना रोक दिया जाता है। स्विट्जरलैंड भी रोक देता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो प्रोजेक्ट्स है आज के टाइम में जो बांग्लादेश में, इसे कंटिन्यू यहाँ पर फंड करने की बात की जाती है। यही नहीं आपको बताना चाहते हैं। इसके अलावा ना इंडिया बांग्लादेश के बीच में अब तक जो है ना ऐसे 3 लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ना एग्रीमेंट वो साइन किए गए, जिसमें टोटल जो अमाउंट है वो करीब $8 बिलियन की है, जिसमें यहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल की सेक्टर्स ऑफ रोड के बारे में है, रेलवेज है, इरिगेशन है, शिपिंग एंड पोर्ट्स भी इंक्लूड है। इनमें से एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं, ये है अगरतला अखौरा रेल लिंक, जिसकी टोटल जो लागत थी ना वो 12,055 करोड़ की थी। अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अमेरिका अपनी इकोनॉमी में पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान को तो बस एज कि हम उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो ये गरीब मुल्क है, उनको ये देख के ज़रा अपने पब्लिसिटी करने में आसानी हो जाती है। अगर मैं देखें इस वक्त तो जो सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ये कोई पैक्ट साइन भी कर सकते हैं आगे जाके इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से वो और जो है उसकी जो है इस रीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है ही उनकी, $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। और बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह ना करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खत्े के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो इंडिया के कलेश लेवल पे डिपेंड करता है ना, वो किस लेवल की टॉक्सिटी दिखाना। अमेरिका को गेम ही कुछ और है। अमेरिका क्यों कोई आपसे क्यों इन्वेस्ट। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह की पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया की रिएक्शंस वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।